अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 5, डाटा एनालिटिक्स। सो एकदम ही शॉर्ट सा क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रोबेबिलिटी विद एन एग्जांपल। सो प्रोबेबिलिटी का वैसे जो लफ्जी मतलब है वो है इम्कान, यानी कि किसी चीज के इम्कान कितने हैं, मीन्स के चांसेस कितने हैं। सो जिस तरह हम लोग कहते हैं कि आज थोड़ा मौसम जो है वो खराब है, क्लाउडी सा है, तो इसका मतलब कि देयर इज अ हाई चांस ऑफ रेन। तो बिल्कुल ऐसे ही डेटा की प्रिडिक्शंस करना उसकी आउटकम्स की बुनियाद पर यह प्रोबेबिलिटी कहलाता है। सो प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर, कि कोई भी इवेंट से मुराद यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आउटकम हो सकती है, कि उस आउटकम के अकर होने के कितने चांसेस हैं, किसको हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे। इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द आउटकम बेस्ड ऑन द अवेलेबल इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर हम प्रिडिक्ट कर सकें कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी होगा। सेम लाइक जिस तरह क्रिकेट मैच होता है, तो अभी दूसरी टीम की बारी नहीं आई होती, पहली टीम ने बैटिंग की होती है, तो उसका जो भी स्कोर होता है तो हम उसी से एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सामने वाली जो दूसरी टीम है उसके प्रीवियस रिकॉर्ड की बुनियाद पर कि वो इस स्कोर को चेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो वहां पर एक प्रोबेबिलिटी होती है ना, चांस होता है। कभी कभी वो हमारा तुक्का जो है वो सही भी लग जाता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है, तो इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। फॉर्मूला है इसका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कि जितने आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, यानी कि जो आप मालूम करना चाह रहे हैं, उसको आपने डिवाइड करना है तमाम पॉसिबल आउटकम्स के साथ। एक सिंपल सी एग्जांपल है हेड और टेल की। यू नो कि कॉइन जो होता है उसकी दो साइड्स होती हैं, हेड और टेल। अब मुझे हेड की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जब मालूम करूंगा तो फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पर हमारे पास 1 है, क्योंकि हेड और टेल में से कुछ एक ही आ सकता है। तो मुझे क्योंकि हेड की मालूम करनी है तो हेड एक ही है, एक एंटिटी, एक यूनिट है, तो ऊपर इसलिए 1 लिखेंगे। जबकि जो नीचे वाला नंबर है वहां पर 2 है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 2, क्योंकि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, 2 आउटकम्स है ना, तो 2 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। सो 1/2 जो है वो 0.5 होता है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो 50% बनेगा। ठीक है, परसेंटेज में हम लोग इजीली इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यू है 0.5 थी, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? 100 के साथ, और डिवाइड भी करते हैं 100 के साथ। ठीक है, अब जो नीचे वाला 100 होता है, यानी कि इन शॉर्ट 1/100, ये कन्वर्ट हो जाता है परसेंटेज के अंदर, और जो ऊपर वाला है ये 0.5 और 100, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आंसर आता है 50। जबकि जो नीचे वाला 100 है जो कि कुछ इस फॉर्म में आएगा 1/100, तो ये जो 1/100 होता है ये बेसिकली परसेंटेज होती है। ठीक है, तो इसलिए ये कन्वर्ट हो जाती है परसेंटेज में, तो ये 50% जो है वो हमारे पास चांस होंगे हेड आने के। सो इतना सा ये शॉर्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।